निम्न रैखिक समीकरणों के युग्मों में से किसका एक अद्वितीय हल है, किसका कोई हल नहीं है, या किसके अपरिमित रूप से अनेक हल है। अद्वितीय हल की स्थिति में उसे वज्र गुणन विधि से ज्ञात कीजिए। तो देखिए, पहले तो आपको चेक करना है कि किसका अद्वितीय हल है, किसका कोई हल नहीं है, और किसका अपरिमित रूप से अनेक हल है। पहले तो आपको ये चेक करना है। फिर जिस समीकरण युग्म के अद्वितीय हल होंगे, अर्थात केवल एक हल होगा, उस समीकरण युग्म को वज्रगुणन विधि से सॉल्व करना हो। तो पहले तो आप लोग यही चेक करोगे कि किसके अद्वितीय हल है, किसके कोई हल नहीं है, और किसके अपरिमित रूप से अनेक हल है। ये हम कैसे चेक कर पाएंगे? अनुपात अनुपातों a1/a2, b1/b2, c1/c2 से चेक कर पाएंगे। अगर a1/a2, b1/b2, c1/c2 एक भी बराबर नहीं आया, रेखा प्रतिच्छेदी हुई, तो वहां पर कितने हल होंगे? एक हल। a1/a2, b1/b2 बराबर हुआ तो रेखा समांतर हुई, वहां पर कोई हल नहीं। तो उसके बाद a1/a2, b1/b2, c1/c2 अगर सब बराबर है तो रेखा क्या होगी? समपाती होगी, और समपाती रेखा में अपरिमित रूप से अनेक हल होगी। ठीक है, तो पहला समीकरण देखिए, पहला सवाल और पहला समीकरण, x माइनस 3y-3 बराबर 0। ये समीकरण एक है। इसकी तुलना किससे करेंगे? a1x प्लस b1y प्लस c1 बराबर 0 से तुलना करने पर, चलिए तुलना किया जाए। अब तुलना करेंगे तो यहाँ से x का गुणांक a1 है, और यहाँ x का गुणांक a1 का मान 1 है। यहाँ y का गुणांक b1 है, यहाँ y का गुणांक -3 है। यहाँ अचर पद c1 है, और यहाँ अचर पद -3 है। तो a1 b1 c1 का मान मिल गया। अब समीकरण 2 से, समीकरण 2 है 3x माइनस 9y, उसके बाद -2 बराबर 0। ये समीकरण 2 है। इसकी तुलना मानक समीकरण a2x प्लस b2y प्लस c2 बराबर 0 से करेंगे। यहाँ x का गुणांक a2 है, और यहाँ x का गुणांक 3 है, a2 का मान 3। यहाँ y का गुणांक b2 है, और यहाँ y का गुणांक -9, b2 का मान -9। यहाँ अचर पद c2 है, और यहाँ अचर पद -2 है, c2 का मान -2। अब हम लोग क्या देख रहे हैं? इनका अनुपात देख रहे हैं, इनका अनुपात निकाल रहे हैं। अनुपात अनुपात किसका निकालेंगे? पहले a1 a2 का निकालेंगे। तो a1 a2 का अनुपात निकालेंगे तो a1 का मान 1 है, यहाँ a1 की जगह 1 लिखेंगे। a2 का मान 3 है, यहाँ a2 की जगह 3 लिखेंगे। फिर ऐसे ही b1 b2 का अनुपात निकालेंगे। b1 का मान -3 है, b1 की जगह -3 लिखेंगे, और b2 का जो मान है वो -9 है, तो b2 की जगह -9 रखेंगे। यहाँ पर देखिए, माइनस से माइनस कट जाएगा, और 3 के पहाड़े में 3 और 9 दोनों आ, तो 3 एक कम 3 और 3 3 का। फिर इसके बाद c1 c2 का मान निकालेंगे। c1 का जो मान है वो -3 है, -3 रख देंगे। c2 का जो मान है वो -2 है, तो यहाँ -2। तो यहाँ पर आप सभी देख पा रहे होंगे कि जो अनुपात a1 a2 का आ रहा, वही अनुपात b1 b2 का आ रहा। तो हम लिखेंगे कि चूंकि a1 a2 का अनुपात b1 b2 के अनुपात के क्या है? बराबर है। इसीलिए रेखा जो होगी, रेखा समांतर होगी, रेखा समांतर होगी, और समीकरण युग्म के, और समीकरण युग्म के कोई हल, कोई हल नहीं होंगे,
Okay.